मुहिम हमने कोई सभी 571 पत्रकारों ने कोई आंदोलनकारी ऐसी कोई मुहिम नहीं छेड़ी। 571 पत्रकारों ने मेहनत कर क्या उस मरी भेड़ को जिंदा किया और वो कल जिसे कहते हैं उसे खत्म किया। अब आप समझे नहीं, कोई लाइन इधर खींच दे, वो मैंने कहा ना मरी भेड़, तो मरी भेड़ बना कर क्या जो कोई इधर मर जाए तो उसको उधर फेंक दे। पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगी। गहलोत जी की वो यात्रा आ रही है, भारत जोड़ो यात्रा है, एक परिवार की तरह एकता हुई है 10 साल बाद। अच्छा एक देखने को मिला है, ये मुझे बड़ी खुशी है। और लेकिन देखा जाए तो सारे प्लॉट मेरे ही हैं 571। और लेकिन देखा जाए तो सारे प्लॉट मेरे ही हैं 571। और लेकिन देखा जाए तो सारे प्लॉट मेरे ही हैं 571। पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव नायला योजना जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आवंटित की गई थी और करीब 10 साल बाद भी वो योजना आज की तारीख में भी जस के तस अटकी हुई है। आज तक पत्रकारों को सरकार ने पट्टा नहीं दिया है, जबकि 571 आवंटी पत्रकार है। उन्होंने अपनी एक मुहिम चलाई, सरकार को तमाम प्रकार के मैसेज दिए और सद्भावना रूप से सरकार से आग्रह कर रहे हैं, उनसे संवाद करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं होके एक सवाल सबके जहन में आता है कि इस योजना के अंदर आखिर ऐसी क्या विशेष बात है जिससे कि योजना आज तक भी आवंटी पत्रकारों के हाथ नहीं लग सकी। हालांकि हम देख रहे हैं पिछले करीब 2-3 महीने से यानी 29 सितंबर से 571 आवंटी पत्रकारों ने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया जिसका नाम चलो नायला 571 ग्रुप रखा गया। उस ग्रुप के तहत सारे 571 पत्रकार आवंटी जो पत्रकार हैं वो इकट्ठे हुए और अपनी योजना को जाके वहाँ तलाश किया, वहाँ ढूंढा। उसके बाद तमाम प्रकार की एक्टिविटीज़ वहाँ पर की गई और कहीं ना कहीं होके तब इनको लगा कि कुछ जो भ्रम थे योजना के अंदर, कुछ भ्रांतियाँ थीं, वो खत्म हुई। तब जाके इन पत्रकारों को अब एक लगने लगा कि उनको उनके आशियाने मिल जाएंगे और वो अपने परिवार के साथ उस वहाँ पर मकान बना के रह भी सकेंगे। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से 571 आवंटी पत्रकारों में एक जोश, जुनून और खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आज हमारे साथ शीशराम खासपुरिया 571 के आवंटी हैं। खासपुरिया से हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह वो थी। करीब 10 साल तक योजना लटकी रही, हालांकि आज भी योजना अभी इनके हाथ नहीं लगी है। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ, इनका प्लॉट क्या है और क्या इनको सरकार से उम्मीद है और किस तरह की अड़चनें योजना के अंदर आई थी। तो आज इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर शीशराम खासपुरिया आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल एक करूंगा मैं आपसे सबसे पहला कि करीब 10 साल हो गए योजना को आवंटित हुए। 29 सितंबर से आपने मुहिम भी चलाई और आपने दावे भी कर दिए वहाँ पे कि हमारा मकान है, हमारा भूखंड है, लेकिन आपके हाथ आज की तारीख में ना कब्जा ना पट्टा, तो आपके हाथ अभी क्या है आप बताएं थोड़ा सा। 10 साल की जो बात कर रहे हो तो ये 10 साल का कई दफ़ा क्या होता है कि समय एक निर्धारित होता है, वो समय था बुरा, वो टल गया, उस पर हम चर्चा भी नहीं करेंगे। 10 साल लगे या 20 साल लगे, ऐसे मौके आते हैं, ऐसा अरसा होता है कि कई दफ़ा कोई पेज फंस जाते हैं तो समय भी लग जाता है। और आज की अगर हम स्थिति करें तो मैं आपको बता दूं कि पूरे राजस्थान के अंदर ये अशोक जी गहलोत हैं जो पत्रकारों के एक हितैषी हैं, जिन्होंने पहले भी पत्रकारों को प्लॉट दिए हैं और कई जिलों में दिए हैं और दोबारा भी उन्होंने इस चीज़ को, स्कीम को लागू किया है। तो पहले तो सबसे पहले मैं पत्रकार की तरफ से, सभी की तरफ से मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जब भी वो सरकार में आए तभी पत्रकारों की उन्होंने सुध ली है और पत्रकारों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो मैं उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपके हाथ कब्जा पट्टा नहीं है, कब तक
सरकार आपके हाथ में ये दोनों चीज़ें संभलाने वाली है। अभी मैंने आपको कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी पत्रकारों के हितैषी हैं और रहे और आगे भी रहेंगे, और हमें पूर्णतः आशा है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कि वो इस मामले में लगे हुए हैं, जल्द से जल्द ये मामला करेंगे। आपने एक मुहिम छेड़ी, उस मुहिम का आज तक क्या असर है? क्योंकि 29 सितंबर से आज 23 नवंबर हो चुकी है। उस मुहिम का क्या असर रहा, कहाँ तक वो मुहिम पहुँची और कब तक वो अमल में लाई जाएगी कि आपको आपकी योजना आपके हाथ मिल जाएगी? क्योंकि अभी योजना सरकार के खाते में। मुहिम हमने कोई सभी 571 पत्रकारों ने कोई आंदोलनकारी ऐसी कोई मुहिम नहीं छेड़ी। ये मात्र एक हक था सभी का, और ये दुख गहलोत जी को भी है कि वह कई वर्षों से देख रहे कि उनको ये मिल नहीं पा रही। आखिर कारण क्या? कहते ना हमें तो अपने कुछ है, मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन आज 571 पत्रकार आज एक लय में चल रहे हैं, एकता में चल रहे हैं। और जो चीज़ हमने की तो सरकार को कि भाई हम भी बैठे हैं तो सरकार को सब मालूम है, और इस चीज़ को हम शुरुआत किए, वहाँ गए हैं नायला के अंदर, और एक मरी भेड़ जिसको कहा जाए कि वो इकोलॉजिकल जोन, जो मरी भेड़ है ना, तो उसको किसी तरीके से अब कैसे भी मानो 571 पत्रकारों ने मेहनत कर क्या उस मरी भेड़ को जिंदा किया, यार वो इकोलॉजिकल जिसे कहते हैं उसे ख़त्म किया। तो ये मान लीजिए कि सरकार को कुछ किसने भ्रमित किया, ये मैं नहीं उस मुद्दे में नहीं जाऊँगा, लेकिन वो भ्रमित का कांड रहा और ये सजग रहे 571 पत्रकार, तब जाकर के ये चीज़ आई और सरकार के सामने गई भी, और सरकार अब इस स्टेज को आगे सरकार भी खुश है कि वास्तव में होना चाहिए और इनको मिलना चाहिए। इकोलॉजिकल जोन कहाँ पर गया? इकोलॉजिकल जो जोन था वो कहाँ गया उससे हमें मतलब नहीं है, था या नहीं था, ये ऐसा कुछ नहीं था। अब आप समझे नहीं, कोई लाइन इधर खींच दे, वो मैंने कहा ना मरी भेड़, तो मरी भेड़ बना कर क्या, जो कोई इधर मर जाए तो उसको उधर फेंक दे कि साहब ये मरी भेड़, तो उसने फेंक दी। वो एक उसका वो मैटर नहीं है, वो एक गलत फहमी थी, एक वो कोई किसी तरीके से उसको वो लेकिन नक्शे के अंदर जेडीए का जो नक्शा था उसके अंदर इकोलॉजिकल जोन था और आज वो नहीं है, तो किस तरह से हटा, वो थोड़ा बताएं। पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगी। ये तो खाली किसी पता नहीं कोई गलतफहमी या भ्रमित वाला कोई सवाल आ गया होगा। गलतफहमी में कोई जैसे 2 जा रहे हैं तो गलतफहमी हो जाती है ना, वो उसका शिकार हो गई थी ये नायला, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एक बात, गहलोत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको आवास देना चाहते हैं? बिल्कुल देना चाहते हैं, पहले दिया तो अभी देंगे, क्यों नहीं देंगे, वो तो औरों को भी देना चाहते हैं। योजना किसने निकाली? गहलोत जी की है। गहलोत जी देना चाहते हैं, बिल्कुल। फिर गहलोत जी क्यों नहीं दे पा रहे? अब समय देखो, समय हर चीज़ का लगता है, 10 साल से बैठे हैं, हर चीज़ को लेने में समय लगता ही है। अभी उनका भी दौर चल रहे हैं, गहलोत जी की है वो यात्रा आ रही है, भारत जोड़ो यात्रा है, और फिर आप सारी चीज़ें जानते हैं, समय मिलते ही आएंगे। आज भी उनका अच्छा वो था, ऐसा कुछ नहीं है कि समय नहीं मिल पा रहा, तो खुद मिलना चाहते हैं चला कर क्या, लेकिन वो समय का एक अभाव है, वो धीरे 5-7 दिन 10 दिन में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल सजग। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चल रही है, ठीक है, अशोक गहलोत को समय नहीं मिल रहा, उसके बाद इलेक्शन आएंगे, विधानसभा चुनाव आएंगे और फिर लोकसभा चुनाव आएंगे। देखो ये बात जो आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, आपको वो बता रहा हूँ जो सामने समय आने वाला है, सबको दिख रहा है। मैं वो उसी पर आपको बताना चाह रहा हूँ। भारत जोड़ो यात्रा एक भारत का हिस्सा है, जो कांग्रेस यहाँ शासन में राजस्थान में, और हर चीज़ का दायित्व बनता है। अगर हम कहीं प्रेस क्लब का कोई चीज़ होता है, उस चीज़ को कहीं सा प्रेस क्लब का काम है, हम दूसरे तो एक हरा उसका दायित्व है, क्योंकि सरकार है उनकी है। और इस चीज़ को आप बंद दीजिए, चुनाव भी आ रहे हैं, अब आप ये भी कहेंगे साहब नज़दीक चुनाव में राजस्थान के भी हैं, गुजरात के वो भी हैं, बिजी रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिजी होने के बावजूद जैसे समय मिले, यानी भारत जोड़ो यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिजी हैं, वो राहुल गांधी की वहाँ पे चल रही है, और विधानसभा के राजस्थान के अंदर चुनाव होंगे तो अशोक गहलोत बिजी नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, बिजी होकर, बिजी तो रहते ही हैं, फ्री कब होते हैं, लेकिन वो तो समय निकालेंगे ना। और आपकी योजना आपको कब देंगे, पट्टा कब देंगे गहलोत साहब? जल्दी होगा, ऐसा इस पर वो नहीं, कभी भी हो सकता है, बिल्कुल प्रक्रिया जारी है। और सभी पत्रकार 571 सभी लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक साथ है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है, मैं बता दूं आपको जितेंद्र जी, और आपको भी खुश होना चाहिए कि हमारे पत्रकारों में, नहीं मैं खुश हूँ, एक मिनट, हमारे पत्रकारों में इस नायला स्कीम को ले लीजिए, पत्रकार आवास योजना,
तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि इसमें किस तरीके से पत्रकार एकता का देखने को मिला है। 571 एक लहजे में चलें, एकता में चलें, कदम से कदम मिलाया, कंधे से कंधा मिलाया, तो एक परिवार की तरह एकता हुई है। 10 साल बाद में अच्छा एक देखने को मिला है, ये मुझे बड़ी खुशी है। एक सवाल मेरा ये है कि क्या पत्रकार 571 हैं, जो आपने अभी बोला है कि पत्रकार एकता देखने को मिली, और आपने ये बोला कि 571, तो क्या 571 ही पत्रकार हैं, उनके अलावा भी पत्रकार हैं, उनके बाद भी पत्रकार हैं? खासपुरिया, आपका योजना के अंदर कितना प्लॉट नंबर है? प्लॉट नंबर देखो, मेरा तो क्या है कि मैं आपको बता दूं, 571 हम साथी हैं, अब मैं आपको बता दूं, और 571 के हम साथ चल रहे हैं। और प्लॉट मेरे व्यक्तिगत की प्लॉट की आप बात करते हो तो ए ब्लॉक में 75 नंबर है, लेकिन देखा जाए तो सारे प्लॉट मेरे ही हैं 571, क्योंकि हम एक हैं तो प्लॉट भी हमारा एक आदमी का एक ही प्लॉट 571 है। अगर उस चीज़ को किस लिए कि मुझे बड़ी खुशी, आप कह रहे थे ना कि आप 571 ही पत्रकार थोड़ी है, पत्रकार आप समझ नहीं रहे बात को कि 571 पत्रकार ने पत्रकारों के प्रति एकता की जो जागरूकता दिखाई है, उसमें कितना बड़ा एक बदलाव आया है कि कल ने कोई अगर समस्या आती है तो कम से कम ये तो चीज़ है कि हम अपनी समस्या को अपने भाई मिलकर क्या उसको ले सकते हैं। अच्छा, अब कहाँ तक संवाद चल रहा है आपका सरकार से? सरकार में बैठे लोगों से बात कहाँ तक पहुँची है, बताएं आप। सरकार बिल्कुल हित में है देने के लिए, और अच्छा प्रयास चल रहा है, और इस मुहिम जल्दी जल्दी होगा, ये हमें पूरा आश्वासन है। और आप सभी पत्रकार साथियों का प्रेम मिला हुआ है, स्नेह मिला हुआ है, आप सभी हमारे साथ हैं, और सभी के सहयोग के उससे हम बिल्कुल ये 571 आवंटी को शीघ्र से शीघ्र राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय नामित करेंगे। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, ऐसा देखो, इसमें मामले में मैं नहीं जाऊंगा, मैं इस चीज़ को खारिज भी करता हूं, और मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं देना चाहता। तो आपका कहने का मतलब ये है कि बहुत जल्दी हाँ, 571 आवंटियों को राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत सरकार प्लॉट देगी जी। आपकी ज़मीन का भाव क्या है वहाँ पे? देखो, भाव की अगर आप बात करें ना, तो भाव किसी का नहीं है, किसका भाव का बताएं। मैं जहाँ रहता हूँ ज़मीनों का क्या भाव है मेरे को खुद को ही नहीं मालूम। आज अगर हम किसी चीज़ को लें तो भाव तोल तो बढ़िया करते हैं, प्रॉपर्टी वाले करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं। हमें तो भाव नहीं, हमें तो 571 का प्लॉट चाहिए। भाव लेके करेंगे क्या हम? और भाव लेके तो वो आदमी करता जो बेचान करता, हम तो वहाँ बसना चाहते हैं। इतने वर्षों से जो बेचारे किसी कोई किराए में रह रहा है, किसी के घर किराए में लाखों रुपए भुगत रहा है, किसी के छप्पर है, किस तरीके से ज़िंदगी पत्रकार जूझ रहा है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। हम भाव को क्या लेने देना? हमें भाव नहीं, हमें तो 571 प्लॉट चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल, वंचित आपको अभी तक पट्टा कब्जा सरकार ने दिया नहीं है, और आपको लगता है कि वंचितों को भी सरकार को देना चाहिए, क्योंकि सरकार हमेशा पत्रकार आवास देती रही है, और पहले भी दिए थे, धौलाई में दिए थे, और कई जगह सरकार ने दिए थे, और अभी नायला में देने जा रही है। तो वंचित के बारे में, जो नए पत्रकार हैं जिनको वंचित रह गए थे किसी कारणवश, उनके बारे में क्या कहना है आपका? बिल्कुल, जो वंचित रह गए उनको मिलना चाहिए। हम तो किसी पक्ष में 571 कोई पत्रकार विरोध में है ही नहीं। ये होना चाहिए, वो भी भाई हैं, वो भी पत्रकार है, उनको हक है, मिलना चाहिए, उसमें कोई नो डाउट। तो साथ मिल जाए। अब साथ वगैरह का तो अगर इसमें तो हम क्या कह सकते हैं, साथ के लिए क्या कहें। आप एक बार बताओ, 10 साल से जो मामला चल रहा है, पहले वो सुलझ जाए, उसके 7 साल ले लो, कहाँ दिक्कत आ रही है, वो सुलझने के बाद वो चालू कर दो। और वैसे भी राजस्थान सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक अभी वो जारी किया, ये 17 नवंबर को, कि सभी जिलों के अंदर, क्योंकि पूर्व के अंदर उन्होंने करीब 13 जिलों के अंदर ये योजना चलाई थी। सीकर है, कोटा है, और इधर कई जगह मतलब ये योजना लोगों ने प्लॉट भी लिए हैं, लोग रह भी रहे हैं पत्रकार, और उसी के तहत इन्होंने जुटाई। बहुत अच्छा, इसका भी मैं गहलोत साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि पत्रकारों के लिए, आप ग्रामीण क्षेत्र के तहसील स्तर तक के पत्रकारों के लिए आपने पहले भी सोचा और अभी भी सोचा। और ये निश्चित है कि ये मेरे को भी कहने की आवश्यकता नहीं है, और
कि नयों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सरकार पहले ही एडवांस में योजना बना रही है। लेकिन एक सवाल और है मेरा आखिरी, कि अशोक गहलोत बिजी हैं भारत जोड़ो यात्रा में, अभी आपने कहा, और दिसंबर में पिछली साल अब चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, उसके बाद लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे। अगर आपकी मुहिम थोड़ी भी ढीली रही तो क्या आपको आपका सपना मिल पाएगा या नहीं? देखो जी, मुहिम तो उसकी कमज़ोर होती है जो संकल्पबद्ध नहीं होते हैं, जो एकता में लय में चलना नहीं चाहते। और हमारा काम ये नहीं कि उनकी चुगली करें, उनके घर में हलवा क्यों बना और उसके में पकौड़ी क्यों बनी और उसके में चटनी क्यों बनी। उस परिस्थिति में 571 नहीं है। 571 डटकर स्तंभ की तरह मजबूत है और पूरे विश्वास के साथ गहलोत सरकार, माननीय गहलोत सरकार में पूरा विश्वास है उनको कि उनको मिलेगा। वो कब समय निकालते हैं इस चीज़ के लिए तो हम भी नहीं कह सकते, लेकिन ये निश्चित है कि जैसे समय मिला वो तत्काल इस चीज़ के लिए पूरी कार्य करें। इतना आश्वासन। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल 571 आवंटियों में एक जोश है पत्रकारों के अंदर, उन्होंने मुहिम चला रखी है और कहीं ना कहीं होके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बहुत बड़ा भरोसा है, क्योंकि गहलोत हमेशा पत्रकार ऐतिहासिक मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने समय समय पर योजनाएं पत्रकार आवास के लिए उन्होंने प्रदान की हैं और अभी नायला भी की है और बात चल रही है 571 आवंटियों की। और एक साथ होके इन्होंने जिस तरह से जो मुहिम चलाई है उसका ही असर देखने को मिल रहा है कि बहुत जल्दी इनको नायला पिंक सिटी प्रेस एंड क्लब के अंदर इनको अपने अपने आसानियाँ मिल जाएंगे।